नमस्कार, मैं उत्कर्ष कौशल, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिर से आपके सामने क्या हूं, मैं प्रस्तुत हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार हम लोग वीडियो में देखेंगे क्या आखिर। सबसे पहले हम लोग वीडियो में क्या देखेंगे, जो भी मेरे पास ऐसी कुछ न्यूज है, वन लाइनर सारी न्यूज है, मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होनी चाहिए, इसलिए 4-5 ऐसी न्यूज है जो कि मैं आपके सामने स्टार्टिंग में क्या करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। सेकंड हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग के बाबा जी थे, जी हाँ, ये भी क्या किए, पद यात्रा से माइग्रेंट वर्कर्स के साथ दुख झेल के अपने घर पहुंचे, और जब हमारे रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया काफी नाराज थे, और रिपोर्टर के साथ इन्होंने कुछ किया है वो भी हम लोग क्या देखेंगे, वीडियो में आगे देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, चक्रव्यूह के बारे में। ये महाभारत का चक्रव्यूह एकदम नहीं है, यहाँ पे हम लोग का कोरोना वायरस का जो हम लोग का लॉकडाउन का चक्रव्यूह है। जिस तरीके से अभिमन्यु घुस तो गए लेकिन वो निकल नहीं पाते, उसी तरीके से क्या हो रहा है, सरकार लॉकडाउन में घुसी तो, लेकिन निकलने में काफी सारी दिक्कतें आ रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट जो कर रही है वो हर जगह कर रही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस बार हम लोग को क्या करना है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में जो भी हम लोग के कंक्लूजन आए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम लोग के ICMR हम लोग इंडिया की, वो सारे जो कंक्लूजन हैं उसको ध्यान से समझेंगे। फिर हम लोग की कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि हम लोग लें, ताकि जो 31 मई को हम लोग का लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग कोरोना से क्या करें, हंसते हा खेलते, हम लोग नाचते कूदते क्या कर सके, कोरोना से लड़ सके और बिना इन्फेक्टेड हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ किए। चलिए फिर कार्रवाई को क्या करते हैं, एकदम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जो सबसे पहले क्या आती है, पहली न्यूज हम लोग को बताती है कि जो हम लोग के इंडिया में नंबर ऑफ कोविड केसेस हैं 80% केवल 5 राज्यों से आ रहे हैं। वो 5 राज्य कौन से हम लोग के, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इसीलिए हम लोग को देखा जा रहा है क्योंकि पूरा इंडिया में नंबर ऑफ केसेस हर जगह इतने नहीं फैले हुए हैं, 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं एयरलाइंस शुरू हो चुकी हैं, रेलवेज शुरू होने वाला है। तो हम लोग की अच्छी खबरें आने वाली हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हम लोग के केसेस हैं वो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। दूसरी न्यूज जो है वो हमारी वो यही बताती है कि जितने भी हम लोग के रेड जोन्स हैं, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, आज भी बंद है, वो क्या कर रहे हैं, 60% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी GDP में। मतलब अगर हम लोग 100 रुपए कमाते हैं देश, तो 60 रुपए वो यहीं से कमाता था, और आज भी क्या है, ठप पड़ा है मामला यहाँ पर हमारा। सो इसीलिए हम लोग को जरूरत है कि हम लोग को लॉकडाउन को तोड़ना है, आगे चक्रव्यूह के आना ही है। और कैसे आना है, थामा तनी आगे बतावा तनी, अभी अगली न्यूज देखा तनी। तीसरी न्यूज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये चार्ट देखो, नीति आयोग का है, 2019 का है। इसमें नीति आयोग कह रहा है कि भाई जो हम लोग के हेल्थ डिपार्टमेंट में है वो केरला क्या है, सबसे अच्छा है। ठीक, केरला में सबसे हेल्थ सिस्टम जो है क्या है, वो बहुत अच्छा है, मतलब 1 नंबर। ठीक, मान लिए। अब उसका कोरोना पे क्या इफेक्ट है, तुम लोग ये सोचोगे, तो देखो कोरोना पे इफेक्ट है। जो केरला का जो हम लोग की अगली न्यूज है उसमें क्या दिखाता है कि केरला में जब 124 लोग सही हो रहे हैं तो 1 लोग मर रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल में 4 लोग सही हो रहे हैं तो 1 लोग मर रहा है। तो केरला क्या हो रहा है, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम लोग के कोरोना वायरस के अगेंस्ट। वहां 124 लोग ठीक होते हैं तब 1 लोग मरते हैं, और बाकी सारी स्टेट्स में कभी कहीं 10, कहीं 12, कहीं 13 के लोगों के ठीक होने पे 1 लोग की मृत्यु हो रही है। और केरला जो है वो सबसे अच्छा क्या कर रहा है, हम लोग का इस चीज में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रिकवरी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डेथ से। फोर्थ न्यूज जो है वो हम लोग की बताती है कि अगर उन्होंने टाइम पे लॉकडाउन ना किया होता, नीति आयोग ने नई रिपोर्ट आई है भाई साहब, और वो बताती है कि लॉकडाउन ना किए होते तो 14 से 29 लाख लोग हम लोग के क्या होते, कोविड से इन्फेक्टेड होते, सत्यानाश हो गया होता। और 37,000 से लेके 78,000 तक लोग की क्या हो चुकी होती, डेथ हो चुकी होती, जो कि आज बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस ग्राफ। पांचवी न्यूज हम लोग को ये बताती है कि नंबर ऑफ केसेस पर लाख, अगर इंडिया में 1 लाख लोग हैं तो 7.1 लोग क्या है, इन्फेक्टेड है। मतलब 1 लाख लोगों में 7 लोग क्या है, कोरोना वायरस के मरीज हैं। और यहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे बात देखें तो 1 लाख वर्ल्ड में लोगों में 60 लोग क्या है, कोरोना वायरस से क्या है, अफेक्टेड हैं और इन्फेक्टेड हैं। सो ये हम लोग के क्या डेटा जो है वो दिखाता है कि इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस मामले में। जो अगली न्यूज है वो हम लोग की बताती है, इतना बड़ा पैकेज आया था, 21 लाख करोड़ के आसपास आया था, 20,97,000 करोड़। भाई कुछ मिला, रुको उनसे बात करते हैं जो कि क्या करते हैं, डिवाइड कर दे रहे थे टोटल पॉपुलेशन से, कह रहे थे मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। भाई कुछ मिला हो तो बताओ, इधर तो कुछ भी नहीं मिला। और फिर इकोनॉमिस्ट लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि 10% ऑफ द GDP है 20 लाख करोड़। ये लोग कह रहे हैं सरकार केवल 1% खर्चा की है, तो बाकी क्या था भाई, बाकी सरकार ने सब जोड़ डाला था, RBI का पुराना पिछला अगला सब जोड़ डाला। कहीं ये देखो अल्फाबेटिकल सीरीज है, हम लोग इतना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा केवल 1% किया है। जो 1% किया है उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जो कि सरकार करती है हम लोग का। उसमें सिर्फ सरकार क्या करती है कि डायरेक्ट पैसा लोगों के हाथों तक पहुंचता है। कैसे, या तो टैक्स कम कर देगी ताकि लोगों को कम पैसा देंगे तो ज्यादा पैसा उनके हाथों में रहेगा, या फिर क्या करेगी, सीधे बैंक अकाउंट्स में डाल देगी। और बैंक अकाउंट्स में जो पैसा डाला गया है माइग्रेंट वर्कर्स के, भाई साहब वाह, पूरा 35 करोड़ डाला गया है। किसी सरकार ने तक किया है, घंटा नहीं किया है। 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के अकाउंट में
3500 करोड़ डाला गया। जब मैंने डिवाइड किया मैंने कहा देखिए कितना पैसा मिल रहा है भाई एक को, सो 437 रुपीज मिल रहा है भैया। इसी खुशी में मैंने तुरंत बाबा जी को फोन मिलाया, एक रिपोर्टर अपने वहां भेज दिए। मैंने कहा पता लगाओ बाबा जी कितने खुश होंगे। 437 में माइग्रेंट वर्कर जो 2 महीने कोने में बैठा था उसको इतना रुपए सोचो एकदम से मिल जाए, पागल ना हो जाए। तो वही मैंने भाई रिपोर्टर भेजा गया, हमने कहा पूछे बाबा जी से गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, क्या लोगे? तो देखो बाबा जी ने क्या किया। राम राम बाबा। अरे जाओ बड़ा जाओ। कहाँ जा रहे हैं? रुको जरा। हमारा लोटा दिख रहा, हमारा यू दिख रहा, तब हम पूछा तो कहाँ जा रहे? इसे हम पूरा देश जला देवे, इके पूरा मार डाले। बेवकूफ चाहिल गवाए इंसान। कहाँ से आ रहे हैं ये तो बताइए जरा, रुकिए तो। तुम रिपोर्टर ना? रिपोर्टर नहीं है बाबा, मीडिया वाले नहीं है। दिक्कत तो बताइए मीडिया वालों से क्या है? अरे भैया हम बनारस से आवत रहे, इतना थक गए, हमारे पैर वैर सब, हमारे गोड़ वोड़ सब फाट गवा, मेड़े मेड़े चलत चलत आवा है। और एक बार एक गाड़ी आवा, हमको लगा हमारा मदद खातिर आवा, आइन ससुरिक हमार फोटो खींचिन, हमारे फोटो खींच के भाग गए और तुम चले आए हो। नहीं नहीं बाबा, शांत बाबा, तुम हम यूट्यूबर हैं बाबा, मीडिया वाले नहीं है। सुरेश यूट्यूबर आ गया हो, तुमसे बड़ा तो और जाहिर इंसान नहीं देखे। हम घर पहुंचे अपने लौंडेस कहे कहा किए थे दिन कहा यूट्यूब नहीं बाबा, बाबा इका बतावत नहीं, इका है भाषा। देखिए हम समझ रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर थे वो पूछ नहीं पाए जो उनको पूछने वाला था, बट क्या करें भैया, गुरुजी बहुत गर्म माहौल के थे भैया। अब इतना सारा रुपए दोगे तो क्या करेंगे? लेकिन ऐसा इतना भी नहीं मारे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रिपोर्टर के बस पैर हमारा जो था वो फिसल गया था। मतलब ठीक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है भैया। बहुत मारे गए, बहुत सूद दिए गए कायदे से। चलिए फिर चक्रव्यूह की क्या करते, कार्रवाई को भी क्या करते, शुरू करते हैं भाई एकदम। ठीक है, तो जब हम लोग चक्रव्यूह मतलब लॉकडाउन में जब घुसे तो कुछ नहीं पता था कैसे फैल रही बीमारी, क्या होगा, कैसे बचाएंगे लोगों को, हेल्थ सिस्टम एकदम खराब, तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन भाई 2 महीना चक्रव्यूह में रहे, एक्सपर्ट हो गए यार। और बड़ी बड़ी एडवाइजरी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, हम लोग का इंडिया का ICMR हो गया, इन्होंने कुछ कंक्लूजन बताया कि एग्जैक्टली ऐसे बीमारी फैल रही है। सो हम लोग के पास कुछ डेटा इस वक्त है। सबसे पहले जो डेटा हम लोग का वो यही है कि जो बीमारी है वो बोलने की, जो हम लोग बोलते हैं उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उससे फैल रही है। हम ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ दिए, वो एयर टू एयर फैल नहीं रही है। सो पहली चीज हम लोग ये जाने। दूसरी चीज ये जाने कि ऐसे लोग जिनके पास पहले से बीमारी है, हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर, ये सब चीजें, उनको ज्यादा अफेक्ट कर सकती है बीमारी। ठीक। तीसरी हम लोग को ये पता चला कि जो भी एडल्ट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं जो कि 65 साल के ऊपर है, उनको ये इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है, वो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। चौथी चीज हम लोग को ये पता चली कि जो भी एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है उनसे फैलने का खतरा थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू सिम्प्टोमेटिक पर्सन। सिम्प्टोमेटिक पर्सन वो होते हैं जिनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सो ये सारा पता चला कि भैया उनसे दूरी बना के रखनी है। पांचवी चीज हम लोग को ये पता चली कि जो भी ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, जो भी हम लोग को मिलते हैं दोस्त वगैरह, यार वगैरह, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना है और ये कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। आई नो कि बहुत लोग सोच रहे होगे भाई कि मुझे कौशल सारी चीजें पता, मैं सब न्यूज देखता हूँ यार, पूरा पक चुका हूँ न्यूज देख देख के। तुम भी वही बता रहे हो भाई, एकदम सही कह रहे हो, मैं भी वही बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है आप सब प्रिकॉशन ले रहे हो भाई कि बाहर जा रहे हो, मुंह बंद, नानी नाना दादी दादा सबका बाहर जाना बंद, घर में जो पेशेंट है हाइपरटेंशन, शुगर के, सबका बाहर जाना बंद, सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, घर में जो आ रहा है सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सबका सब कुछ करा रहे हैं भाई, हमको पता है। लेकिन अगर हम लोग यही कर रहे होते, अगर मैं अपने ही शहर का एग्जाम्पल लूँ, बाराबंकी ग्रीन जोन में था और केसेस 100 से ज्यादा हुए, हम लोग फिर से कुछ एरियाज हैं जो कि सील कर दिए गए, तो भाई अगर हम लोग कर रहे थे तो ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई हम लोग ही जो करेंगे अब करेंगे, सरकार का साथ हम ही लोग को देना है, हम ही लोग को सरकार का हाथ थमाना है। तो भाई अगर हम ही लोग नहीं करेंगे तो सरकार कुछ भी कर ले, कोरोना खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे पहले बात यही है कि हम लोग को जितने प्रिकॉशंस बताए गए, सोचो सब पता है तब भी नहीं कर रहे, तो सबसे पहले हम लोग को यही करना, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। और अब देखते हैं गड़बड़ वाली बात क्या है। सबसे ज्यादा डराने वाली इस वक्त बात यही है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है लॉकडाउन से, कि वो चाहती क्या है, कि लॉकडाउन से इतना जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, हम लोग को एकदम नहीं पता कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, क्या वो चाहती है लॉकडाउन से, क्या अचीव करना चाहती है, एकदम नहीं पता। अगर गवर्नमेंट ये ऐसा सोच रही है कि भैया जहां पे हम लोग की कोरोना वायरस केस आएंगे लॉकडाउन कर देंगे और तब तक करेंगे जब तक 0 केस ना हो जाए, तो भैया हम लोग बर्बादी के कागार पे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, वैक्सीन ही नहीं है, टीवी भी बीमारी है उसको तो सही कर नहीं पा रहे, कोरोना को 0 पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग बर्बादी के राह पे निकल चुके हैं। सो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं है।
और दूसरी दिक्कत जो उससे भी बड़ी है वो यही है कि जो हम लोग का 60% ऑफ द जीडीपी में मदद करते हैं एरियाज, वो 4.0 तक बंद है। 5.0, 6.0, 7.0 ना ले आना, ले आओगे तो और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पैकेज आप दिए हो ये कुछ नहीं दिए हो, ये केवल लोन दिए हो। लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। और बंदा लोन क्यों लेगा जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में? कॉमन सेंस की बात है। बंदा अगर जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, आपने कहा मैं कम रेट पे लोन दे रहा हूं, मुझे पता है मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मैं लोन लूंगा ही नहीं। और कितने लोगों की तो सिबिल की जो रेटिंग्स होगी, जो 750 के बीच में, 750 से 900 के बीच में जो वैल्यू करती है, केवल उनको लोन प्रोवाइड करेगा बैंक। जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा उनको लोन ही नहीं मिलेगा। सो मतलब ये स्टिमुलस पैकेज था ही नहीं, तो लोन पैकेज था। वो भी उनको मिलेगा जो हकदार होंगे, जिनको नीड होगी उनको मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज, जो आपने हाथ में पैसा थमाया है वो तो 437 रुपीज थमाया है भाई साहब। केवल 1% ऑफ द जीडीपी खर्चा करते हैं और कहते हैं 10% ऑफ द जीडीपी हमने खर्चा किया है, बाकी तो केवल आपने लोन बांटा है। सो अगर हम लोग के जो रेड जोन्स हैं अगर वो कंटिन्यू हुए 5.0, 6.0, 7.0 तक, और क्योंकि हम लोग का एंटी माइग्रेशन हो रहा है, अगर ज्यादा देर तक इंडस्ट्रीज बंद रही और जो गांव के हम लोग के जो मजदूर हैं वो वहीं पे अगर घर बसा लिए, एक बार उनका मन लग गया तो भाई इंडस्ट्रीज तुम खोल दोगे, लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो इसका मतलब हम लोग को 4.0 के बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपली 5.0 नहीं लाना है और रेड जोन्स को भी किसी तरह खोलने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने और देर की सो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गया, एंटी माइग्रेशन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। फैक्ट्रीज खोलोगे कोई मिलेगा नहीं, और ये वही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जीडीपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। धज्जियां उड़ जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट को क्या क्या ध्यान रखना है इन रेड जोन्स को भी खोलने के लिए। सबसे पहली चीज जो हम लोग के पास है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी सिटी, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और नंबर ऑफ वो क्रिटिकल पेशेंट्स और नंबर ऑफ वो सीरियस पेशेंट्स को अगर हैंडल कर सकते हैं तो उसको तुरंत खोलिए, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बराबर की साझेदारी करिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड चीज जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी वो यही है, जितने भी एल्डरली लोग हैं और जितने भी सिक लोग हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए, उनके जो भी ट्रैवल हो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। कोई भी अननेसेसरी ट्रैवल वो लोग ना करें और जब जरूरी हो तभी वो लोग बाहर निकले। तीसरी चीज जो गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है वो यही है कि जितने भी पेशेंट्स हैं अदर देन कोरोना, उनको वैसी ही फैसिलिटी मिले जैसे उनको कोरोना से पहले मिलती थी, और हर हॉस्पिटल में सारे प्रिकॉशंस के साथ ही हर पेशेंट को ट्रीट किया जाए, ताकि इन केस अगर कोई पेशेंट कोरोना से इन्फेक्टेड निकला सो उसका इफेक्ट बाकी सारे पेशेंट्स पे एकदम ना पड़े। जो नेक्स्ट 4 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा आसान है, सिंपली कुछ नहीं करना। जो फेस मास्क है हम लोग का और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हर जगह मैंडेटरी कर दें कि कंपलसरी है, सबको फॉलो करना है, मतलब करना है। फिफ्थ पॉइंट में गवर्नमेंट का मेन मोटिव होना चाहिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको इंकरेज करें। जैसे हम लोग का रेलवेज हो गया, एयरलाइंस हो गया, उनको इंकरेज करें कि आप अब आइए, आपका टाइम खत्म हो चुका लॉकडाउन का, आप आइए, सारे प्रिकॉशंस रखिए, एंट्रेंस पे थर्मल स्क्रीनिंग करिए, अब मन हो तो कोविड टेस्ट करिए, जो भी करना हो करिए। बस आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को फिफ्थ स्टेप में ये ध्यान रखना कि जितने भी बड़े बिजनेस है उनको स्टार्ट करने की जद्दोजहद शुरू की जाए। कह रहा है 6th पॉइंट जो हम लोग का फोकस करता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे, कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग की इतनी तेज हो कि इन केस अगर एक बंदा इन्फेक्टेड होता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इतनी तेज हो ताकि बाकी जितने इन्फेक्टेड हो गए उनको तुरंत से तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए। 7th पॉइंट जो सिंपली हम लोग का फोकस करता है वो करता है बिजनेसेस लाइक फैक्ट्रीज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, हम लोग के शॉप्स हो गए, ट्रांसपोर्ट्स हो गए, इन सब से फोकस करता है। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिंपली इन सबको शुरू करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और हर एक बिजनेस के लिए हम लोग के पास अलग सी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो 8th पॉइंट हम लोग का उसका फोकस ये है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए और स्टिग्मा का जो है हम लोग का उसको हटाया जाए। लोग आज भी सोचते हैं भाई उनके घर से 2 लोग उठा लिए गए, पता है पुलिस आई थी उठा के चली गई। उठा के क्या चली गई भाई, वो बीमार हुए हैं, उनको लेके गई, कुछ दिन बाद सही हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। सो अवेयरनेस और स्टिग्मा हटाने की गवर्नमेंट को सख्त जरूरत है। 9th पॉइंट जो हम लोग का आखिरी पॉइंट है वो सिंपल यही कहता है कि जो भी हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी हम लोग की मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फ्री हैंड देना चाहिए वैक्सीन के लिए। जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए नॉलेज की, जो भी हम लोग की इन्फॉर्मेशन की, वो अदर कंट्रीज के कोलैबोरेशन की मदद से हम लोग को एकदम पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे से आगे आना चाहिए ताकि हम लोग वैक्सीन बनाने में भी अपना 100% दे सकें। जी हाँ, तो यही है वो 9 पॉइंट जो गवर्नमेंट को प्रिकॉशन लेने हैं। वो रेड जोन क्या कर पाएगी, खोल पाएगी, लेकिन हम लोग को भी कुछ प्रिकॉशन जो हमने स्टार्टिंग में बताए, साथ में चलेंगे तो उड़ते उड़ते जाएंगे। अकेले गवर्नमेंट, अकेले और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो आशा करता हूँ गवर्नमेंट ये सारे स्टेप्स लेगी और हम लोग के 4.0 के बाद 5.0 इनकेस अगर आता भी है तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होते हुए हम लोग को दिखेंगी। सो चलिए मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नहीं करेगा ना सब्सक्राइब, देखो बाबा उनका क्या करेंगे। और जो ना करे यही लोटस मरबे, अब बिना धुले मरबे, समझो। चलो चलो।